सन 1939 में श्री शंकर माणिक प्रभु महाराज तेलंगाना के दौरे पर थे। सदाशिवपेट, विकाराबाद, तांडूर आदि स्थानों से होते हुए महाराज श्री नवाबपेट नामक स्थान पर पहुंचे। नवाबपेट में प्रभु भक्तों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वहां पर महाराज श्री को कुछ दिनों के लिए वास्तव्य करना पड़ा। इन 5-6 दिनों में महाराज श्री के दिव्य व्यक्तित्व एवं स्नेहमय स्वभाव से ग्रामवासी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने महाराज श्री को अगले 15-20 दिनों तक वहीं रहने पर मजबूर किया। नवाबपेट वास्तव्य के दौरान अनेक प्रभु भक्तों के घर पर महाराज श्री की पाद्य पूजा संपन्न की गई। सभी का बस यही आग्रह होता कि महाराज श्री अपने पावन पदस्पर्श से उनके घर को पुनीत करें। 3-4 घंटों तक अनुष्ठान में बैठने के बाद, दिन भर भक्तजनों के घर घर घूमने के बाद भी महाराज श्री की चर्या अत्यंत प्रसन्न रहती थी और थकावट की एक भी लकीर उनके चेहरे पर नहीं दिखती थी। जब किसी भक्त ने महाराज श्री से इसका कारण पूछा तो महाराज श्री ने कहा, हाँ, थकान तो बहुत होती है, लेकिन जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूं तो उन आंखों में मेरे प्रभु के लिए भरा हुआ प्रेम देखकर मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। नवाबपेट के पोकल वैश्य परिवार की एक वृद्धा महिला थी जो अपने छोटे से घर में अपने बेटे नरसिम्लू के साथ रहा करती थी। उस महिला की यह बड़ी इच्छा थी कि उसके घर भी महाराज श्री पधारें और पाद्य पूजा स्वीकारें, परंतु फल फूल आदि पाद्य पूजा की सामग्री जुटाने तक का धन भी उसके पास नहीं था। अपने घर में महाराज श्री की पाद्य पूजा करने की उस महिला की बड़ी इच्छा थी, परंतु गंभीर आर्थिक परिस्थिति से त्रस्त होने के कारण वह मजबूर थी। व्यवस्थापकों के जरिए जब महाराज श्री को उस महिला के विषय में पता चला तो महाराज श्री बोले, मैं जानता हूं कि वह महिला धन से गरीब है, परंतु भावना के मामले में वह तुम सबसे कहीं ज्यादा अमीर है। मेरा प्रभु तो भाव का ही भूखा है और उसी प्रेम भाव के लिए मेरा उसके घर जाना अत्यंत जरूरी है। प्रभु स्वयं झोली लेकर भिक्षाटन करने वाले हैं, परंतु सभी की झोली भरने वाले भी प्रभु ही हैं। हम सभी के पास जाएंगे, फिर चाहे वह धनवान हो या निर्धन। जिस घर में रोटी है उस घर से रोटी लूंगा और जिस घर में रोटी नहीं है वहां जाकर रोटी दूंगा, परंतु सभी के पास अवश्य जाऊंगा। महाराज श्री ने उस महिला के घर जाकर पाद्य पूजा स्वीकार की और उसके परिवार को श्री प्रसाद से अनुग्रहित किया। कहते हैं कि उस दिन उस परिवार पर प्रभु का जो अनुग्रह हुआ, उसी के फलस्वरूप आज वह परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण है और इस परिवार के सभी सदस्य आज भी प्रभु सेवा में समर्पित हैं। करीब 1 महीने तक नवाबपेट में रहने के बाद महाराज श्री ने माणिक नगर के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। नवाबपेट के भक्तजनों ने इच्छा व्यक्त की कि नवाबपेट में भी प्रभु का एक मंदिर बने, जहां सभी भक्तगण अपनी नित्योपासना कर सकें। भक्तजनों की प्रार्थना को स्वीकार कर महाराज श्री ने नवाबपेट में श्री प्रभु गादी की प्रस्थापना की। सन 1939 में श्री शंकर माणिक प्रभु महाराज ने नवाबपेट में प्रभु संप्रदाय रूपी जो बीज बोया था, आज वह बीज पुष्पित पल्लवित होकर एक विशाल वृक्ष में रूपांतरित हुआ है। आज से 8 दशकों पूर्व नवाबपेट वासियों को प्रभु से जोड़कर उन्हें सन्मार्ग प्रदर्शित करने का महत् कार्य श्री शंकर माणिक प्रभु महाराज ने किया। इस महत् कृपा के बदले में भक्तजनों का यह कर्तव्य बनता है कि वे महाराज श्री द्वारा संदर्शित मार्ग का अनुसरण करें एवं एकनिष्ठता से प्रभु चरणों में समर्पित हों।